स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर दिन भर और इस वक्त आपको बड़ी खबर देते देखिए आपको बता दें कि बिहार में किसकी बनेगी सरकार जानने के लिए जरूर देखिएगा एग्जिट पोल, लेकिन साथ ही बिहार से एक बड़ा अपडेट आपको हम बता रहे हैं कि लालू यादव की जमानत की जो याचिका है वो खारिज हो गई है। इस वक्त की माफ कीजिएगा, सुनवाई टल गई है जमानत मामले पर। लालू की जमानत पर सुनवाई टल गई है और अब 27 नवंबर को जमानत पर होगी अगली सुनवाई। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। उम्मीद थी कि आज 12 बजे के बाद इस मामले पर सुनवाई हो सकती है और लालू को जमानत मिल सकती है, जिस तरह का दावा किया जा रहा था। लेकिन बड़ी खबर यह है कि जमानत पर सुनवाई 27 नवंबर तक के लिए टाल दी गई है। अगली सुनवाई अब 27 नवंबर को होगी इस पर। आज सुनवाई होनी थी ट्रेजरी मामले में, दुमका ट्रेजरी मामले में, जिसमें लालू करीब 42 माह की सजा काट चुके हैं, आधी सजा काट चुके हैं और जमानत के लिए सुनवाई होनी थी। और लालू की तरफ से जो अर्जी दी गई थी उसमें बीमारियों का भी जिक्र किया गया था, उनको आधार बनाकर भी बेल मांगी गई थी। लेकिन जमानत अर्जी पर सुनवाई 27 नवंबर तक के लिए टाल दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। दुमका ट्रेजरी मामले में लालू की जमानत याचिका पर आज सुनवाई टल गई है और अब यह सुनवाई 27 नवंबर को होगी। अभी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे लालू यादव। और आदर्श सिंह जुड़ गए हमारे साथ, सीधा उनका रुख करते हैं। आदर्श, क्या है पूरी जानकारी? जी देखिए, लालू प्रसाद यादव की जो सुनवाई आज होनी थी उस पर सीबीआई ने काउंटर एफिडेविट फाइल करने के लिए बात की है। हमारे साथ उनके वकील भी हैं। क्या कहा गया आखिर सुनवाई में? देखिए, हम लोगों के द्वारा जो भी था, जितना वो जेल में रहे हैं, जो भी सज़ा वो रहे हैं, जब भी उन्होंने सरेंडर किया, हम लोगों ने सारा डिटेल कोर्ट को दे दिया था। सीबीआई ने इस पे समय मांगा है कि हमें काउंटर एफिडेविट फाइल करना है। कोर्ट ने इनवाइट भी हुए, कोर्ट ने भी उन्हें कहा कि आपको पहले फाइल कर देना चाहिए। और इस बार भी कोर्ट के द्वारा यही कहा गया है कि 3 डेज बिफोर द डेट, यानी डेट से 3 दिन पहले आप काउंटर फाइल कर दें। दोबारा आप ऐसा ना कहें कि आपको समय चाहिए। तो ये मतलब अगली सुनवाई अब 27 नवंबर को? अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी। उसके लिए तिथि भी निर्धारित कर दी गई है। लोगों ने अपोज भी किया कि इतना दिन का समय तो ऑलरेडी मिला हुआ था और उसके बाद फिर नया समय मांगा। जी हाँ, हम लोगों ने अपोज किया। सीनियर काउंसिल श्री कपिल सिब्बल जी आर्गू कर रहे थे, उन्होंने भी अपोज किया कि ये झूठ मूठ का डिले किया जा रहा है। समय ऑलरेडी दिया गया है, करीब 1 महीना का समय दे दिया गया है। उसके बावजूद भी डिले किया जा रहा है, तो इंटेंशनली किया जा रहा है। लेकिन उसके बाद भी कोर्ट ने उन्हें समय दिया, 27 तारीख को इसको फिक्स किया गया है। तो साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो समय दिया गया था यानी कि सीबीआई को, उसमें डिले हुआ और उसके बाद कोर्ट ने उनसे पूछा भी और खासतौर पर इन लोगों की तरफ से भी कहा गया कि साहब बहुत समय दिया गया। लेकिन उसके बाद भी सीबीआई ने कोर्ट से रिक्वेस्ट की और कहा कि भाई हमें थोड़ा सा और समय चाहिए और इसके लिए सीबीआई ने 23 नवंबर तक का समय मांगा है। कोर्ट ने 23 नवंबर तक काउंटर एफिडेविट फाइल करने के लिए समय दिया है और अब इसके बाद 27 नवंबर को अगली सुनवाई होगी, जिसमें यह तय होगा कि लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर आएंगे या फिर अभी और दिन इसी कानूनी दांवपेच में जेल में रहना पड़ेगा। जी आदर्श, मुझे एक बात और बताइए, क्या कुछ कानूनी रणनीति होगी आगे उनके वकीलों की? वो तो बता रहे थे जो आपके साथ मौजूद थे वकील, लेकिन सवाल ये है कि अब जो कोशिश हो रही थी कि अगर आज जमानत मिल जाती है तो शायद उसका कुछ फायदा बिहार चुनाव में भी दिखाई दे, ऐसा लग नहीं रहा है? बिल्कुल, मैं इनके वकील हैं, इन्हीं से एक बार फिर से पूछ लेता हूं। देखिए, आप लोगों की तरफ से इसके बाद क्या कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी? क्योंकि आप लोगों ने तो अपोज किया है, उसके बाद कोई और प्रक्रिया पे जा रहे हैं? इसके बाद कोई प्रक्रिया नहीं। हमने अपना सही जो भी था कि हाफ सेंटेंस वो रह चुके हैं, हम लोगों ने उसका पूरा विद डिटेल हम लोगों ने कोर्ट को फाइल कर दिया है। सप्लीमेंट्री एफिडेविट आईए भी हम लोगों के द्वारा फाइल किया जा चुका है। अब कुछ नहीं, कोर्ट को उस पर निर्णय करना है और जहाँ तक हमें उम्मीद है कि कोर्ट भी कन्विंस है। अब सीबीआई को क्या जवाब देना है वो देख लिया जाए। देखिए, कुल ये जो मामला था 84 महीनों का इसमें समय था। 84 महीनों की सज़ा थी 7 साल की और 42 महीने की सज़ा जो है वो पूरी कर चुके हैं लालू प्रसाद यादव। 10 महीने की सज़ा जो है वो पटना में पूरी किए थे और दिसंबर 2017 से वो रांची की जेल में बंद है। ऐसे में 42 महीने का जो समय होता है यानी आधी सज़ा जो पूरी करने की बात होती है, जिसके आधार पर उनको बेल मिलनी है, जिस आधार पर कहा जाता है कि आधी सज़ा के बाद आप बेल ले सकते हैं, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, वो पूरी हो गई थी। और उसी के बाद अब चूंकि कयास लगाए जा रहे थे कि आखिरी चरण चुनाव जो है वो कल है बिहार में और ऐसे में लालू प्रसाद यादव के बाहर आने से बहुत फायदा होता महागठबंधन को बिहार चुनाव में। अब वो कयास वहीं खत्म हो जाते हैं और 27 नवंबर तक का इंतजार करना होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।